कांस्टेंट वाली टर्म होनी चाहिए, देन वेरिएबल वाली टर्म होनी चाहिए, और फिर पावर रहनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है बेटा, सब लोगों को पता है कांस्टेंट क्या होता है? बेटी पीछे का रट्टा नहीं मारना होता फॉर्मूला का, वो खुद ही याद हो जाएगा कि कांस्टेंट होता है नंबर, नंबर और वेरिएबल होता है, एक्स वाली टर्म होती है। तो आइए इसको पहले ठीक कर लें। पहले नंबर आएगा टू, पहले आएगा, एक्स बाद में आएगा, होल रेस्ट पर माइनस वन आएगा आपके पास। ऑल राइट, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप सबको? टू प्लस एक्स होल रेस्ट पर माइनस वन। अब नाउ टेक टू कॉमन, नाउ टेक टू कॉमन। अब जरा मुझे सब लोग रिस्पॉन्सिव चाहिए यहाँ पे। नाउ टेक टू कॉमन, तो वहां पे वन बन जाएगा, ध्यान से कॉमन लेना। सो बेटे हमने टू कॉमन ले लिया, और मेरे पास आ गया वन प्लस एक्स में से टू कॉमन ले लोगे तो एक्स ओवर टू हो जाएगा, और होल रेस्ट पावर माइनस वन। बेटे दो बातें हो गई, हमने यहाँ पे पहली बार डिस्कस कर ली कि हमने क्या करना है। तो पहले कन्वर्ट करना है करेक्ट फॉर्म में, पहले नंबर लिखा होना चाहिए, पहले नंबर लिखा होना चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म लिखी होनी चाहिए, और उसके बाद नंबर को कॉमन निकाल लेंगे बेटे हम। ये यहाँ तक स्टेप क्लियर है सबको? मुझे जरा एक दफा यस नो थम्स अप हैप्पी इमोजी सैड इमोजी कुछ भेज दो, ताकि मुझे पता चल जाए तुम लोग जाग रहे हो और तुम लोग ऑन द सेम पेज हो मेरे साथ। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अच्छा बेटे एक्स कॉमन निकाल, टू कॉमन निकाला ना तो अंदर टू से डिवाइड हो गया बेटे, टू कॉमन निकाला तो अंदर टू से डिवाइड हो गया। अच्छा जी, अब सबको क्लियर है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ बेटे, ये स्टेप गलत है, रॉन्ग। ठीक है, चलिए जरा अब आंखें खोलें और सोच के बताएं कि ये गलत क्यों था। दिस इज द मोस्ट कॉमन ब्लंडर इन दिस चैप्टर। मैंने इसीलिए सबको पहले कमिट करने दिया अपने आंसर के साथ। दिस इज द मोस्ट कॉमन ब्लंडर इन दिस चैप्टर। क्या गलत हुआ मेरे से बेटे? मैं ऊपर से क्रॉस हटाता हूँ, आपको जरूरत तहमुल से देखने देता हूँ। व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? जी बेटे बात ये है कि टू तो कॉमन निकालना अलाउड था आपको, अब टू तो निकाल लिया कॉमन, मगर ये पावर से बाहर कैसे चला गया टू? ये टू पावर से बाहर कैसे चला गया बेटे? तो ये गलत है। आपने जब भी टू कॉमन निकालना है तो वो पावर से बाहर नहीं गया होगा, वो यहां तक काम ठीक चल रहा था, वन प्लस एक्स ओवर टू ये सही था। बेटे होल की पावर माइनस वन थी, बेटे होल के ऊपर पावर माइनस वन थी, पूरे के ऊपर पावर माइनस वन थी। ठीक है, किस किस को ये बात पहली दफा पता चली आज? ये सबसे कॉमन गलती है, और ये पूरे 5 मार्क्स को जीरो करवा देती है। टेक अ गुड मेंटल नोट ऑफ दिस, टेक अ गुड मेंटल नोट ऑफ दिस। ये गलती कभी नहीं करनी, ये पूरा बेड़ा गर्क कर देती है सारे क्वेश्चन का। ठीक है, सो टेक एन एक्टिव मेंटल, इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ ये एक बात याद रखने वाली है, दैट्स इट। इसके बाद चैप्टर खत्म है, इसके बाद मेरा कुछ करवाने वाला नहीं है। ठीक है, चलो, ऑल राइट। अब पावर ओपन कर दो बेटे। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू बोथ ऑफ देम, इसको अलग दे दो, इसको अलग दे दो पावर। तो बेटे हो जाएगी टू की पावर माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स ओवर टू होल की पावर माइनस वन। जी, एक्सपैंड अप टू एक्स क्यूब टर्म कहा उन्होंने बेटे। अब टू की पावर वन माइनस वन क्या होता है बेटे? वन ओवर टू हो जाएगा। टू की पावर माइनस वन विल बिकम वन ओवर टू, करेक्ट? और क्या अब आगे फॉर्मूला लग सकता है बेटे, जरा देखना। इज दिस थिंग इन गुड फॉर्म फॉर फॉर्मूला? बिल्कुल। वन प्लस एन एक्स, फॉर्मूला जरा याद कर लीजिए जल्दी। प्लस एन, एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर, एक्स ओवर टू स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, प्लस एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एक्स क्यूब। और ये फॉर्मूला सबको आराम से याद हो जाता है क्योंकि हम यूज ज्यादा करते हैं, तो इतना कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा एक्टिवली 6-7 क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएगा। और अपने इस्तेमाल के साथ याद हो जाएगा बेटे। बेटे टू की पावर माइनस वन ना वन बाय टू हो जाएगा ना, टू की पावर माइनस वन पर ही सा बेटे वन ओवर टू हो जाएगा। अच्छा बेटे ये फॉर्मूला एसेंशियल है आपके, वैसे तो डेटा बुकलेट में गिवन होता है, लेकिन ये जब तक याद नहीं होगा तो हम फ्लुएंटली अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जिस तरह आपने इवेंचुअली याद कर ही लिया था ना,
आपको ये भी याद करना ही पड़ेगा इवेंचुअली, आप बार बार जाके एक छोटे से बेसिक चैप्टर का फॉर्मूला बार बार नहीं देख सकोगे। सो 1 + n x प्लस n n-1 x² / 2 फैक्टोरियल, और n n-1 n-2 x³ / 3 फैक्टोरियल, और ये इन्फिनिट सीरीज होती है बेटे। ठीक हो गया? दोबारा देख लें। अगर बाहर वन ना हो तो पहले उनका ऑर्डर ठीक करना है, एक्स को बाद में, नंबर को पहले लिखना है, फिर नंबर को कॉमन निकाल लेना है, लेकिन कॉमन निकालते हुए उसको पावर से बाहर नहीं भेजना। उसके बाद बेटे पावर अलग मिलेगी नंबर को, और ये वाला चीज अलग मिल जाएगी। और अब बेटे 2 की पावर -1 को ये पावर अलग मिल रही है, और ये इस ब्रैकेट को -1 अलग। इट इज नाउ रेडी कि उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो बेटे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ये 1 है, ये एन एक्स वाली टर्म है, ये n n-1 x² / 2 फैक्टोरियल वाली टर्म है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया? ऑल राइट आकाश, मैंने भी और क्वेश्चन भी करना है। सो 1/2, दिस विल बिकम 1/2 टाइम्स 1 - x/2। कैलकुलेटर पकड़ लें। हाँ नहीं अब्दुल्ला, बेहतरीन है। वह वैसी शायद आवाज में कभी कभी फर्क आ जाता है। +x² / 4, माइनस माइनस प्लस हो गया वरना, हाँ, -x³ / 8। बेटी ये हमारी फुल एंड फाइनल एक्सपेंशन आ गई। ये हमारा आंसर है। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना होगा तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था एक्सपैंड अप टू x³ टर्म। क्वेश्चन ने बोला था एक्सपैंड अप टू x³ टर्म। नहीं बेटे, पावर को देख के टर्म डिसाइड करो। आदिल, आदिल बेटे, पावर को देख के टर्म डिसाइड करो बेटे। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था x³ टर्म। तो आइए, दो स्टेप प्रोसेस है। जब भी पहला नंबर 1 ना हो तो आपने क्या करना है? आपने डायरेक्ट कॉमन नहीं निकाल लेना। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल के बैठ जाते हैं। बेटे पहले नंबर लिखना है, फिर एक्स वाली टर्म लिखनी है, नंबर कॉमन निकालना है हमेशा। और कॉमन निकालते हुए उसको पावर से बाहर नहीं निकाल देना, उसको पावर भी अलग से मिलेगी नंबर को, और ब्रैकेट को अलग से पावर मिलेगी। आई विल जूम आउट। आप लोग 1 सेकंड लो, इसको पूरे को स्कैन एक दफा कर लो। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे एक दफा पूछ लो, क्योंकि यही है और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाना है। आप 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो शीरी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, सबको क्लियर है? नोट्स मिल जाएंगे, आज नोट्स मिल जाएंगे, आप परेशान ना होइएगा। कैलकुलेटर पे लिखना एक्सप्लेन कर दें। कैलकुलेटर पे बेटे ये देखो, मैं एक वाला पुट करके दिखा देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज आप ये वाली ब्रैकेट पुट कर रहे हो, तो कैलकुलेटर पे आपने ये इसी तरह एग्जैक्ट लिखनी है। एक्स की जगह 1 लिख देना बस। सो बेटे ये देखो, -1। जरा मेरी स्क्रीन पे देख लो, -1 - 1। जरा सा भी मेंटल मैथ्स आपने नहीं करना। 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बेटे ये देखो, इस तरह हॉरिजॉन्टल में लिख लो बेशक, तो 1/4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटे, जुमाना बेटे, आप बिल्कुल जिस तरह लिखा हुआ है आपने, उसी तरह ब्रैकेट्स डाल डाल के लिखो। उसको कैलकुलेटर में लिखते हुए उल्टा सीधा मत करो। बेटे मैं आपको इसका हाईएस्ट डिफिकल्टी दिखाने लगा हूँ। अच्छा, अब आपने नोटिस किया चैप्टर में तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ना है और वन बनाना सीखना है तो चैप्टर में तो कुछ नहीं है। तो हाउ विल एन एग्जामिनर मेक अ 5 मार्क क्वेश्चन आउट ऑफ इट? तो एग्जामिनर क्या करते हैं, इसका डिफिकल्टी लेवल नहीं छेड़ते, इस क्वेश्चन को लंबा कर देते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में 3 दफा एक्सपैंड करवा देते हैं, और दे होप फॉर यू गाइज टू मेक अ सिली मिस्टेक, विच यू गाइज विल डू ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये वहां से मार्क्स निकलवाए जाते हैं बच्चे से। इसका डिफिकल्टी लेवल रेज नहीं किया जाता। आई मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। जी बेटा, मुझे पहला स्टेप बताइएगा कि क्या हम P1 का फॉर्मूला यूज करेंगे या P3 का? पावर को देखें, P1 या P3? P3। क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? कहना है अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्ट या नहीं? क्यों? बीच में नंबर 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है। दिस हैड टू बी 1, दिस हैड टू बी 1, दिस वाज सपोज टू बी 1, राइट? अच्छा, तो ये तो 1 नहीं है, फिर आप क्या करोगे? फिर अभी आप क्या करो? बोलो बोलो। अब क्या मैं 2x कॉमन निकाल दूं? क्या मैं 2x कॉमन निकाल दूं? नहीं, ऐसे तो नहीं करोगे आप। फिर क्या करना चाहिए?
पहले करेक्ट फॉर्म में जाओगे। करेक्ट फॉर्म ज्यादा जरूरी है। करेक्ट फॉर्म नहीं है ये। पहले नंबर होना चाहिए। तो 3 + 2x होल रेज्ड टू -2। क्लियर। कोई मसला तो नहीं हुआ? सब मेरे साथ है? जिसको मसला हो वो चैट में जरूर बोलो। मैं P3 में ना मैं बहुत बातें आंसर करता हूँ, P3 में मैं बहुत कम रोस्ट करता हूँ। और जो लोग गलत चैट बॉक्स में हो उधर चलो दूसरे चैट बॉक्स में बेटा। चैट हेयर वाले चैट बॉक्स में आओ, जो लोग गलत चैट बॉक्स में लिख रहे हो। क्योंकि ये टीचर वाला चैट बॉक्स मेरे आईपैड पे लगा होता है तो उसका मुझे चैट बॉक्स नजर ही नहीं आ रहा होता। जी, अब इसको कॉमन लोगे, 3 को कॉमन लोगे। और क्या लिखोगे अंदर? 1 + 2x होल रेज टू पावर -2। ये स्टेप सबको समझ आ गया? ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ओके कर दो जरा। शाबाश शाबाश शाबाश। ये स्टेप जिस जिसको ठीक लगा, ये स्टेप जिस जिसको ठीक लगा, वो मेरी तरफ से अपने घर में किसी को कह के ना उससे एक दो जूते खा ले प्लीज। ये इतना कॉमन ब्लंडर है और मुझे नहीं समझ आता कि एक P3 का बच्चा ये गलती कैसे करता है। बट सम हो तुम लोगों के ब्रेन ट्यून्ड है इसके लिए। ब्रो मैंने 3 कॉमन निकाला तो यहाँ ओवर 3 नहीं लगाया, और तुम्हारे ब्रेन को फिर भी ठीक लगा। और ये तुम लोग पेपर में करके जाते हो, पता है? आई चेक पेपर्स लाइक दिस, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू दिस। ईमानदारी से बताना किस किस के ब्रेन ने पिक नहीं की थी ये बात। एंड आई डोंट नो तुम लोगों का ब्रेन क्यों नहीं पिक करता कि कॉमन निकाला है तो नीचे डिवाइड तो किया नहीं है उसको, बस उसको कॉमन निकाल के पहले नंबर को 1 कर दिया है। डोंट डू दिस, प्लीज बी वेरी केयरफुल, मतलब योर करियर डिपेंड्स अपॉन दिस। और तुम इस तरह से नहीं उसको जाया कर सकते हो। तो 3 की पावर बेटे -2 अलग हो जाएगी। गलती समझ आ गई है? इसको जहन में रख लेना। इतनी बच्चों वाली गलती है कि मैं लिख भी नहीं सकता कि क्या गलती थी। ठीक है, शर्म आती है मुझे ये लिखते हुए। होल की बात कि कॉमन ठीक निकालना, कॉमन ठीक निकालना। गुड, नहीं नहीं शाबाश, मुझे पता है बहुत से लोगों को नजर आता है। वह कोई 10 साइड है। और हम मतलब मैं पास पे, में देखो मेरी बात सुनो। एक बच्चा है उसने 3 + 2x में से कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाल के क्या लिखा हुआ है अंदर? 1 + 2x होल की पावर -2। और उसने इसके ऊपर नीचे फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। और मैं तो, और चलो पावर बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूट कर, वाह वाह कमाल काम कर दिया है। भाई आपने कॉमन ही नहीं ठीक निकाला हुआ, आपकी एक भी टर्म नीचे ठीक नहीं आने लगेगी। ठीक है? तो वो बड़ा ही डेंजरस सीन है। और मुझे नहीं समझ आता कि बच्चे ऐसे कैसे कर लेते हैं। 3 की पावर -2 वुड बी 1/9 बेटे। कैन आई स्टार्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला? ओके, 1 + n x +n n-1 x squared upon 2 factorial plus n-1 n-2 x cube upon 3 factorial। स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया, ऑल राइट फिजान यार, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा आगे देखना, बात पता है क्या है? आगे जब मुश्किल चैप्टर आएंगे ना फिर मैं 2x पे बोला तो तुम रोओगे। मैंने इंटीग्रेशन 2x पे पढ़ा दी ना तो तुम रोना आ जाएंगे तुम लोग को। 1 - 4 अभी ऐसे बनता हुआ बड़ा अच्छा लगता है कि सर 2x पे सुनने की आदत है हमें। और माहिन 1 मिनट देते हो बेटे? इफ द कॉन्सेप्ट मैं अभी दिखाता हूँ। माहिन माहिन बेटे हम नेगेटिव नंबर बाय कॉमन निकाल लेंगे। ये अभी आने लगा ये वाला केस। ऑल राइट। आई डोंट नो, डोंट गेट हाउ यू ब्रिंगिंग द पावर डाउन, हाउ इज इट 1/9? परीसा कैलकुलेटर ना। परीसा, अपने छोटे से दिमाग पे जोर मत डालो। ये देखो, 3 रेज टू पावर -2 कर लो। आंसर 1/9 आएगा, कैलकुलेटर से आ जाएगा। ठीक है? ये देखो ना यार, क्या डम लोग हो, ए लेवल्स में आ गए। 1/3 स्क्वायर हो जाएगा ना यार, वो 1/9 होता है ना। अच्छा, सो ऑल राइट। हाँ हाँ, इट इज इंडिसेस बट हम कैलकुलेटर से करेंगे। ऑल राइट। आई ओ वो अभी नीचे आएगा वो वाला पार्ट। सारा सारा बेटे ये वाला पार्ट भी नीचे आ जाएगा। डोंट वरी, मैंने कवर किया हुआ है सेक्शन में नीचे।
-4/3x प्लस, प्लीज मुझे अगला वाला कांस्टेंट कैलकुलेट करवाना गाइस। 4/3x²। यार जरा कैलकुलेटर पे प्लीज एक्टिव रहा करो P3 में। किसी ने अगला वाला निकाले? नहीं नहीं, भी पकड़ा हुआ, अभी पकड़ लो कैलकुलेटर, मुझे काफी हेल्प हो जाती है। -32/27, -over27, थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा, सो और जो लोग कैलकुलेटर नहीं यूज करते ना बेटे क्लास में, बेटे वो पेपर में भी उनसे नहीं यूज होता, क्योंकि वो ना मसल मेमोरी नहीं बिल्ड हुई होती। वहां पे एक एक बटन ढूंढ ढूंढ के प्रेस कर रहे होते हैं कैलकुलेटर का। वो ऐसे लगता है 2 क्लास का बच्चा बैठ के कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा है। तयबा, नेक्स्ट क्लास से कर लें प्लीज बेटे। ऑल राइट। अच्छा जी, तो अब आते हैं हम इसका ना मेन बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, कि अब टेक्निकलिटीज तो होगी खत्म इस चैप्टर की। 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे बनाने लगे हैं वो, लेट मी शो यू दैट। अच्छा, नाउ ए लेवल्स में ना 5 मार्क्स का मतलब होता है 1.5 पेज। ठीक है, 4 मार्क्स इज 1 पेज। P3 में, इन P3, 1.5 पेजेस, 5 मार्क्स टाइप सीन। ठीक है, और 4 मार्क्स इज 1 पेज। एक जनरल रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, 4 मार्क्स के लिए एक पेज मिलता है आपको, और मोर देन 4 इज लाइक तो लिटिल ज्यादा। हाँ, मैं जोहा में करवा दूंगा। फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं फैजान? शिफ्ट और एक्स इनवर्स वाला बटन होगा, या नहीं मिलता तो बेटे मैं आपको ना, मुझे पिक्चर भेजो अपने कैलकुलेटर की मोबाइल से लेके, ये चार्ट में आ जाती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपके पास। अच्छा जी, बेटे एग्जाम क्वेश्चन ये है 5 मार्क का। आपको ये एक फंक्शन दिखाया हुआ है उन्होंने। उन्होंने कहा शो दैट इफ एक्सपेंडेड अप टू एंड इंक्लूडिंग एक्स क्यूब टर्म्स, ये चीज इसमें एक्सपैंड होगी। ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि हमने इसका क्या करना है। बेटे ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने एक्सपैंड करना है, तो अभी तो दिस डजंट लुक लाइक बायनोमियल, करेक्ट? आपने इसके डिनोमिनेटर्स को पिक करके ऊपर ले आइए। आप इन सब के डिनोमिनेटर्स को पिक कीजिए और ऊपर ले आइए। तो ये ऊपर आ जाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी रिटर्न एज -1 इंटू x-1 की पावर प्लस 4 टाइम्स x-2 की पावर -1 माइनस 2 टाइम्स x+1 की पावर -1। मुझे तक कोई मसला तो नहीं आया बच्चों को? इज एवरीवन ओके एंड क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, फिट है बेटे। डिनोमिनेटर को पिक किया, ऊपर ले आए, नीचे x-1 था ना बेटे, ऊपर आके x-1 की पावर क्या हो जाएगी बेटे? -1 हो जाएगी। माही, ठीक है बेटे, नीचे x-2 था, उसको उठा के ऊपर ले आएंगे, ऊपर -1 हो जाएगी। ऑल राइट, नाउ दिस लुक्स लाइक P3 का बायनोमियल, करेक्ट? नाउ दिस लुक्स लाइक P3 का बायनोमियल। ये ब्रैकेट अलग एक्सपैंड कर लो, ये अलग एक्सपैंड कर लो, ये अलग एक्सपैंड कर लो। अब लेकिन यहाँ पे गन नहीं मचाना। अब यहाँ पे ना काम को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है जहाँ मार्क्स भी इजीली निकल आते हैं। बेटे वो तरीका ये है कि हम इनको अलग अलग, हर ब्रैकेट को एक अलग अलग कर लेंगे। ये W1 है, इसको अलग जाके वर्किंग करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड W2। इसको अलग वर्किंग करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड W3। आपने पेपर में भी अपना डेटा इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। उससे फायदा ये होता है कि मार्किंग स्कीम में मार्क्स इस तरह बने होते हैं कि इसकी वर्क, इसकी एक्सपेंशन के अलग मार्क्स हैं, इसके अलग से, इसके अलग मार्क्स हैं। तो जब एक पेपर चेकर आपका पेपर जैसे ही देखता है ना, तो फॉरन पहली वर्किंग को 1 मार्क देता है, दूसरी को दूसरा मार्क देगा, अगली वर्किंग को अगला मार्क देगा, और वो आगे मूव कर जाएगा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ठीक है, बजाय उसको कि यहाँ पे आप एक खिचड़ी बना दें स्टेप के अंदर, और उसमें वो ढूंढ रहा हो कि उसको क्या होगा। सो इफ यू मेक द चेकिंग इजी फॉर द एग्जामिनर, दे विल गिव यू मार्क्स वेरी क्विकली। W1 जी, x-1 की पावर -1 जी, कहां तक एक्सपांड करना है? अप टू एंड इंक्लूडिंग, अप टू एंड इंक्लूडिंग एक्स क्यूब टर्म, याद रखना। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा देता हूँ सही, मुझे आप 1 मिनट देते हो बेटा, मैं कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ। अ वर्ड ऑफ वार्निंग, मैंने भी बताया था 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितनी देर में खत्म होगा, कितनी जगह खत्म होगा? 1.5 पेज। So you guys have to be patient. That's all that is required from you. You just have to be very patient with this. ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, डन हो गया। अच्छा, 1 मिनट देना मुझे यार। um, अच्छा, सो
एक मिनट दो। सो एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन है अगर, तो ये हो जाएगा ए रेस्ट पावर वन प्लस। जी, कैन आई एक्सपैंड दिस राइट नाउ? नो आई कांट। इसको पहले करेक्ट फॉर्मेट में लेके जाएं। व्हाट अबाउट द नंबर आउट, उसके साथ हम बाद में डील करेंगे। अच्छा गाइस, पहले सिर्फ ब्रैकेट को लेके आना है, नंबर को बाद में डील करेंगे। माइनस वन प्लस एक्स। अच्छा माहीन, आप अभी पूछ रही थी कि अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव हो तो क्या करते हैं बेटे। तो नेगेटिव नंबर को कॉमन निकाल लेते हैं। बताइए बेटे, माइनस वन को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या रह जाएगा बेटे? माइनस वन कॉमन ले लूं बेटे, अंदर क्या रह जाएगा? वन माइनस एक्स हो जाएगा, होल की पावर माइनस वन। अब बेटे ये पावर दोनों को मिलेगी, ये पावर बेटे इसको अलग मिलेगी, इसको अलग मिलेगी। अच्छा, अब माइनस वन की पावर माइनस वन क्या होती है? प्लीज अपने छोटे से ब्रेन पे, दिमाग पे जोर नहीं देना, और एक कैलकुलेटर से करवाना है। माइनस वन के ऊपर ब्रैकेट डाल के ऊपर माइनस वन डालो। ठीक है, ये तुम लोगों के दिमाग इसको गलत करते हैं। पहला नंबर वन होना चाहिए बेटे। अलीशान बेटे, मैंने रूल बताया था ना बेटे, हमारे फॉर्मूला का लिमिटेशन है कि दिस नंबर हैज टू बी वन, इट कांट बी माइनस वन। ठीक है, दिस हैज टू बी वन बेटे। ठीक है, तो माइनस वन की पावर माइनस वन, और वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन अलग। माइनस वन की पावर माइनस वन कैलकुलेटर से माइनस वन हो जाएगी, इंटू वन प्लस एन एक्स प्लस एन, एन माइनस वन, एन और एक्स स्क्वायर्ड ओवर टू फैक्टोरियल। बेटे कोई भी पी थ्री में कंफ्यूज, आप जो बताना है ताकि मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं। बेटे दूर तक साथ चलती है। पी थ्री, मैं सिर्फ पी थ्री में बच्चे के वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता हूँ। एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल, ओवर थ्री फैक्टोरियल। तो पी थ्री में अगर आप कंफ्यूज हो, आपने हमेशा पूछना है। कोई बात नहीं, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं आपको यूट्यूब का लिंक भिजवा सकूंगा, मैंने अभी चेक किया तो मीटिंग की ना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई भी आज। ठीक है, तो आई कैन सेंड यू मीटिंग रिकॉर्डिंग लिंक, रिकॉर्ड प्री रिकॉर्डेड लिंक। ठीक है, मैंने स्वाइप करके मुझे शक पड़ा था, मैंने अभी काफी क्लास गुजर गई हुई है, एंड वी हैवंट रिकॉर्डेड टुडेज क्लास। ठीक है, इफ somebody इज रिकॉर्डिंग ऑन देयर ओन, तो डू लेट मी नो, आई माइट नीड द रिकॉर्डिंग फॉर दिस। अगर कोई साथ रिकॉर्ड कर और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिला करेगी तैयबा बेटे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे क्लास नहीं लेते यार फिर। माइनस वन टाइम्स, फायदा क्या यार फिर तुम लोगों को सेशन लेने का, अगर तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स ही ढूंढते रहना है तो, है ना। माइनस वन टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फोर। बेटे ये देखना सबको ये समझ आ गया मेरे पास ये टर्म कहाँ से आई? ये मेरे W1 का आंसर बेटे हो गया। दिस इज W1। ठीक हो गया। फिजान, मैं भी पाकिस्तान में ही होता हूँ, मेरा भी नेट तभी तभी चलता है जब तुम्हारा तुम्हारा चलता है। ठीक है ना, ये कौन सा नया बहाना है? ठीक है, माहीन मुझे भेज देना प्लीज आप फिर। ठीक है, अच्छा राइट। सो सर, एक्स की पावर थ्री बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैं एक सेकंड मैं बात कर रहा था, मैं भूल गया। जी अब जरा देखिएगा, इज दिस क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, W1 हो गया। अच्छा बेटी देखो ना, बेटी आपको मेंशन इस तरह से करना है, W1 लिख दोगे तो एग्जामिनर के लिए आसान हो जाएगा ढूंढना। एग्जामिनर के लिए मुश्किल रहेगा तो वो W2 इज एक्स माइनस टू होल की पावर माइनस वन। जी, कहना है ओपन द पावर डायरेक्टली? नो, कैलकुलेटर से हुआ है, कैलकुलेटर से हुआ है। एक सेकंड, डिड आई डू द नेक्स्ट ब्रैकेट करेक्ट? आई थिंक आई मेस्ड अप विद द कांस्टेंट्स ना। आई थिंक इट दिस। गाइस ये सर देखना, मैंने कांस्टेंट्स अभी रिव्यू किए हैं, मेरे गलत थे। सर एक दफा फाइनल कैलकुलेटर करो। मेरा ख्याल है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। नहीं, प्लस एक्स क्यूब है, क्योंकि वो चार दफा माइनस आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये सही है, ये सही है, अब सही है ये। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मेरे से गलती हुई थी वहां पे। ऑल राइट। अच्छा चला,
आगे आ जाइए। x-2 का पहला स्टेप बोल दीजिए, जल्दी से पहला स्टेप बोल दीजिए, क्या करूं? -2 + x लिख लूं ना, टू द पावर ऑफ -1। इज दैट ऑल राइट? गुड, शाबाश। क्या कॉमन निकालने वाले हैं हम? एक्टिव होना, जरा साथ साथ बोलते जाओ ताकि काम जल्दी हो जाए। -2 कॉमन निकालने वाले हैं बेटे। अंदर क्या आ जाएगा बेटा? 1 - x/2, और पावर पूरे के ऊपर -1। -2 के ऊपर पावर -1 अलग दे दीजिए, और 1 - x/2 के ऊपर पावर -1 अलग दे दीजिए। आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई अकलमंदी का काम नहीं है, रेपिटेटिव काम है। हमारी ब्रेन पावर नहीं लग रही, इट्स अ रेपिटेटिव टास्क। और उसमें एग्जामिनर की हमसे होप सिली मिस्टेक करेंगे, जो कि बच्चे करते हैं, दिल भर के कर। 1 + n x प्लस n n - 1 x² प्लस n n - 1 n - 2 x³ ओवर 3 फैक्टोरियल। बच्चों मुझे बताना, यहाँ तक बात समझ आ रही है? शुडंट इट बी डिवाइडेड बाय -2 द एक्स टर्म? हाँ, तो ये साइन चेंज हो गया ना बेटे, ये साइन चेंज हो गया जब मैंने कॉमन निकाला। ठीक है, हाँ, परी से समझ आ गई। ओके, ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, फिर उसको 2 मिनट होल्ड करिए, मैं जरा क्वेश्चन खत्म करवा लूँ। -1/2, मैं फिर उसके बाद आंसर कर देता हूँ। इंटू 1 + x/2 प्लस x² / 4 प्लस x³ / 8। जरा मेरे कोफिशिएंट चेक करना, मैं चैट से लिख रहा हूँ, तो एक बच्चा मुझे और कंफर्म करवा दे कोई। +x/2 प्लस x² / 4 प्लस x³ / 8। हाँ, नाउ दिस टाइम आई एम राइट। कॉमन पे एंड पे मल्टीप्लाई अभी नहीं करना चाहिए, मैं उसकी लॉजिक बताऊंगा, सही? 2 मिनट रुकना जरा। ऑलराइट, W3 रह गया। W3 इज x+1 की पावर -1। सो W3 रह गया, दैट इज x+1 की पावर -1। जी, इसको करेक्ट फॉर्मेट में लेके आए, क्या लिखेंगे? 1 + x की पावर -1। डू आई नीड टू टेक एनीथिंग कॉमन बेटे? डू आई नीड टू टेक एनीथिंग कॉमन? नो, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। 1 + nx प्लस n। कोई स्मार्ट काम तो नहीं कर रहे, रिडंडेंट एक ही काम दोबारा 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 कर रहे हैं हम। बस आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप यहाँ गलती नहीं कर सकते। सवाल यही आना है, आपने गलती नहीं करनी। इंटू एक्स का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो बेटी ये बन जाएगा 1 -x प्लस x² -x³। बेटी ये मेरी W3 की वर्किंग आ गई। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ी सेंस बताता हूँ। आई नो तुम में से कुछ लोग लॉस्ट हो चुके होंगे अब, तो मैं आपको ऑन सेम पेज करता हूँ। W2 ये थी बेटे। बेटे जूम आउट। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, मेरे साथ चलना जरा, मैं आपको ऑन द सेम पेज लेके आऊँ। तो हमने कहा कि इसको एक्सपैंड करना है, तो बेटे इन तीनों ब्रैकेट्स को हम बेटे ऊपर मूव किया तो पावर्स नेगेटिव हो गई। नेगेटिव पावर्स पे हम B3 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था एक्सपैंड करना है आपने x³ टर्म तक। तो हमने कहा कि भाई ये 3 ब्रैकेट्स हैं, इन तीनों ब्रैकेट्स को पहले साइड पे जाके एक्सपैंड कर लो। तो मैंने W1 को अलग एक्सपैंड कर लिया, W2 को अलग एक्सपैंड कर लिया, W3 को अलग एक्सपैंड कर लिया। यू गाइस कैन सी दैट इट इज ऑल राइट। अच्छा जी, साइन ऑफ एक्स फॉर द फॉर्मूला एवरी टाइम? जी बेटे, एवरी टाइम माही, यस। ऑल राइट, अब हम क्या करने लगे, वो जो हमारी ऊपर वाली लाइन थी उसमें जाके ये सब कुछ पुट करने लगे। तो दैट मीन्स मैं लिखने लगा हूं -1 टाइम्स। अब -1 के अंदर मैं पुट करने लगा हूं ऊपर जो मैंने एक्सपैंड किया था W1, दैट वाज -1 इंटू 1 + x प्लस x² प्लस x³। ऐसे ही है, 1 + x प्लस x² प्लस x³, करेक्ट। ये 1 के साथ आ गया बेटे, +4 टाइम्स। बेटे 4 के साथ मैं लिखने लगा हूँ जो मैंने W2 एक्सपैंड किया हुआ है। मेरा W2 बेटे ऊपर देखें, -1/2 इंटू 1 + x/2 प्लस x² / 4 प्लस x³ / 8। W2 की वैल्यू आ गई -2 टाइम्स। बेटे W3 की वैल्यू लगा लीजिए, 1 - x प्लस x² -x³। बेटे ये वाला स्टेप मुझे देख के बताइए, सबको क्लियर हो गया?
मैंने क्या किया, मैंने बेटे इस ब्रैकेट की जगह W1 लगा लिया, इस ब्रैकेट की जगह W2 लगा लिया, और इस ब्रैकेट की जगह बेटे W3 लगा लिया। ठीक है, कोई मसला तो नहीं हुआ इसमें? ठीक है। आदिल मुझे 1 मिनट देते हो, 1 मिनट के बाद ये बातें डिस्कस करें। मुझे रैप अप कर लेने दो, फिर मुझे याद करवाना। अब बेटे आपका काम है सिर्फ बाहर से नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई करना और उनको सिंपलीफाई करना। आगे सिंपल अलजेब्रा है। माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला है बेटे? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटे 1 + x + x² + x³। अब 2 1 * 2 2 4 हो जाएगा। अंदर -2 मल्टीप्लाई कर दें एहतियात से। -2 -x - x² / 4 और -x³ / 4। यहाँ पहले वाला 2 आएगा, -x² / 2। ऑल राइट। अगले वाले में -2 मल्टीप्लाई कर दे, -2 + 2x -2x² + 2x³। अब बेटे नंबर्स को इकट्ठा कर लें, एक्स वाली वैल्यूज को अलग कर लें, x² को अलग कर लें। तो अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नंबर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। 1 - 2 - 2 हो जाएंगे नंबर्स, प्लस एक्स -x + 2x हो जाएगा, और प्लस x² - x² / 2 -2x² हो जाएगा। और x³ वाली टर्म से +x³ -x³ / 4 +2x³। बेटे आपको समझ आ गया मैंने क्या किया? मैंने नंबर्स को अलग कर लिया, एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लिया, x² को अलग कर लिया, और x³ को अलग अलग कर लिया। अब बेटे नंबर्स का टोटल कर दें। 1 - 2 - 2 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और +2x हो जाएगा। अच्छा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे? गाइस, हाउ वुड यू यूज योर कैलकुलेटर टू सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन? आप कैलकुलेटर को क्या करोगे? इसको कैसे सिंप्लीफाई? अब आप x² को साइड पे सोच लो, x² को साइड पे कर दो। तो आप 1 - 1/2 -2, और x² तो आना ही होगा। अच्छा सॉरी गाइस, मैंने म्यूट किया था। अच्छा तो आइए जरा मुझे बताना कैलकुलेटर से क्या आ रहा है, x² के साथ क्या नंबर आ रहा है? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दें। फिर x³ के साथ क्या आ रहा है, वो भी मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दें। x² के साथ आ रहा है बेटे -3/2 आ रहा है। और x³ के साथ क्या आ रहा है बेटे? x³ के साथ, एंड दिस इज व्हाट इज शो करनी थी। -3 + 2x -3/2x²। ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्ट वो नहीं चाहिए, कोई ट्रिक बता दे, ओ लेवल दोबारा दे दो। तैयबा मेरी बात सुनो, उसका मैथ्स लेके ये नहीं कह सकते कि मेरी अलजबरा इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये मार खाने वाली बातें हैं, मैं गोली मार दूंगा किसी दिन। बंदा पूछे आपने ए लेवल्स में मैथ्स क्यों रखा है अगर आपकी अलजबरा स्ट्रांग नहीं है तो? ठीक है, तो बैठो किसी दिन और जाके कोई अलजबरा की प्रैक्टिस करो, कोई एक दिन का मैराथन लगाओ अपनी जिंदगी में, और अपना अलजबरा फिक्स कर लो। ये तो मतलब प्योर पेपर्स तो दोनों उड़ा देंगे ना मेरा बच्चा। अच्छा जी, तो अब जरा पूरा मैप सुनते हैं। ये 5 मार्क्स हैं, ये तो दिस क्वेश्चन टुक अस फॉर एवर ना, दिस क्वेश्चन टुक अस फॉर एवर। ठीक है। अच्छा अब उसको अब पेपर में नहीं है फॉर एवर लेगा, पेपर में ही हो जाता है 7 8 मिनट में, पहली दफा समझाते समझाते देर लगती है। बेटे हमने x³ वाली टर्म तक करना था बिलाल, इसलिए हमने x⁴ नहीं ली, नंबर 1। नंबर 2 बेटे, हमें जब भी वो ये करने को कहेंगे, तो बेटे हम ये क्या करेंगे, ऊपर इसको पावर्स में ले जाएंगे, इसको इन तीनों को ऊपर बेटे पावर्स में ले जाएंगे, और ये पावर्स में जाने के बाद इनकी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी। तीनों ब्रैकेट्स को अलग अलग। अब मार्किंग स्कीम समझना, कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर मार्किंग समझा दो, सर इधर आ जाओ बेटे मैं मार्किंग समझा दूं। बेटा पहला मार्क इस एक्सपेंशन का है, दूसरा मार्क इस एक्सपेंशन का है, और तीसरा मार्क इस एक्सपेंशन का है। तो 3 मार्क्स यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए आपको। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद बेटा चौथा मार्क है इनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने का, इन जगहों के ऊपर, और पूरा सिंप्लीफिकेशन करके बेटे फाइनल आंसर 1 मार्क का। ठीक है, तो ये 5 मार्क की वर्किंग है। तो अब एग्जामिनर से ये सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है इसको निकलवाने का? एग्जामिनर को हर वर्किंग अलग अलग करके दिखाओ, एग्जामिनर ऊपर से नीचे आता जाए, वो मार्क देते जाए आपको, जैसे वो जब तक यहाँ पे पहुंचेगा आपको 3 मार्क में। मोस्टली लोग गलती करते हैं यहाँ पे आके प्लस माइनस की, तो बाय दिस टाइम आपको 4 मार्क दे चुका होगा एग्जामिनर। ठीक है,
एक्स की पावर फोर आएगी नहीं बिलाल, खुद से कैसे आएगी? अच्छा, यहां तक ये बात क्लियर होगी। इसी तरह जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपने इसी तरह पेपर में रिप्रेजेंट करना है। दिस इज योर एग्जाम रिप्रेजेंटेशन। बिलाल वहां पे क्वेश्चन ने भी मार्जिन रखा होगा। अच्छा तो ऑलराइट, इसी तरह काम करके आना है जो मैंने करके दिखाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, W1 W2 करना अलाउड होता है। लेट्स सपोज एक बच्चा कहते हैं सर मैंने W1 W2 नहीं लिखना, मैं ऐसे अलग अलग लिख के आ जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर को W1 W2 लिखो बस। अच्छा ये देखो, इधर देखना सर, इधर देखना, मैं अब आपको एक बात समझाता हूँ। अभी तुम लोगों को ये ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये पेपर में सिंगल कलर से हुआ होता है, अब एग्जामिनर को ये अलग अलग नहीं पता चल रही। W इज फॉर वर्किंग वन ना यार, इसमें क्या डम तो नहीं है तुम लोग? W1 इज वर्किंग ऑन। और क्या मतलब, वर्ल्ड कप तो नहीं मतलब होगा ना उसका? हाँ ठीक है, वर्किंग ही होगा W। सो W1 इज, अब ये देखो जब सिंगल कलर से हुए होंगे तो वो उसके एग्जामिनर पढ़ने वाले को फर्क नहीं पता चलेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लेबल देम W1 W2 W3 सो दैट योर एग्जामिनर कैन फिगर आउट। ठीक है, इस बार कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, डम मोमेंट्स आ जाते हैं लाइफ में। ऑल राइट। अच्छा जी, P3 के मैराथन कब होंगे? हो जाएंगे यार, हो जाएंगे, सब्र कर लो। इसी के कई चीजों के मैराथन हैं मायदा। इस साल भी हमने, इस साल बेसिकली मैंने कंप्लीट कर लेने। वहां से क्वेश्चन दोबारा पूछते हो बेटा। अच्छा आदिल, आपका क्या क्वेश्चन था? सर ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर है वैसे बेसिकली। अच्छा गाइस, किस किसने पार्शियल देखा हुआ है? पार्शियल का चैप्टर देखा हुआ है किसी ने? सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन 10 मार्क आना होता है ना, ये पहला पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन करवाई होगी एग्जामिनर ने, ये उसके आंसर का अगले पार्ट में आप बायनोमियल कर रहे होगे। ठीक है, सो ये बेसिकली वो इसीलिए आपको दिखने में पार्शियल लगा, तो ये बेसिकली आपको पहले पार्ट में किसी चीज का पार्शियल करवाया होगा, और सेकंड पार्ट में कहेंगे कि उसकी बायनोमियल करके दिखाओ हमें। ठीक है, वो जिनको पार्शियल नहीं पता, वो ये 2 दिन में पता चलेगी, डोंट वरी। ठीक है, ऑल राइट, गुड सी। अच्छा, डोंट वरी इफ यू डोंट नो व्हाट पार्शियल फ्रैक्शन इज, डोंट वरी, ऐसे इतना स्पेशल फील ना करो, क्या होती है। ऑल राइट जी, आगे आ जी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ जी -1/1 + x और 2x + 1/1 + x²। ठीक है, शो दैट आफ्टर एक्सपेंशन अप टू x³ टर्म दिस विल स्टे दिस। जी मुझे पहला स्टेप बताइएगा, मुझे पहला स्टेप बताइएगा, मैं क्या करूं? जल्दी से जरा, अब एक्टिव होइएगा, अब हम इतनी देर लगा के नहीं करेंगे, अब हम जरा जल्दी खत्म कर लेंगे इसको। -1 टाइम्स, अटेंटिव रहना, ये ब्रैकेट 1 + 2x² की पावर -1। ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया? सारी चीजें न्यूमरेटर में आ गई। इज एवरीवन ओके? क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो? उठ जाओ, मुझे जवाब दे लो मेरा भाई। चलो, जिन जिन को ये स्टेप क्लियर है बेटा, ये स्टेप गलत है। चलो, पहला तो ये मसला है ना तुम लोगों का, एक तो तुम लोग गलत स्टेप लेते रहते हो, देखते भी नहीं है, देखते भी नहीं है कि कुछ गलत लिख रहे हैं सर। वहीं से मुझे पता चल जाता है पेपर में क्या करके आएंगे, और पेपर में रोएंगे कि ओ ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो उड़ गए, क्योंकि गलती तो देखनी आती ही नहीं है। हाँ जी, क्या गलती है? देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। मेरे भाई, जब ये सारा कुछ ऊपर आएगा तो ऊपर आके इसने किससे मल्टीप्लाई होना है? ऊपर आके किससे मल्टीप्लाई होना है इसने? इसने पूरे से मल्टीप्लाई होना है ना। अभी ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है? अभी ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और तो मेरे भाई, जब तक आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे ये क्वेश्चन गलत होता रहेगा। दिस ब्रैकेट इज कंपल्सरी, रेड से लिख रहा हूँ इसलिए, ताकि याद रखना। ठीक है, याद रख लोगे? अभी तो तुम लोग कह रहे हो तुम लोग याद रख लोगे, तुम लोग रखोगे कोई नहीं मुझे पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जो लोग नहीं रखेंगे उन्हीं की वजह से तो परसेंटाइल नीचे जाएगा। ठीक है, और बाकी लोगों का ग्रेड आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप अपना ग्रेड ना ले सके, किसी के ग्रेड तो हिस्सा डाला आपने। चलो, और जी, और कोई बात नहीं, अपने इंसान को तसल्ली रखनी चाहिए जिंदगी में। अच्छा, तो अब W1 और W2 लेबल कर लेते हैं। क्या हुआ, हर्ट हो गए हो तुम लोग तो यार। अच्छा, W1 ये हो गया, और ये W2 का। अच्छा, W1 और W2 में सिर्फ जो ब्रैकेट ओपन करनी है उसको लेना है, पीछे वाले नंबर को नहीं लेना। ओके, याद रखना। आज जी W1 में। अच्छा, तुम लोग तो बिल्कुल ही सीरियस ले गए हो बात, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों ने परसेंटाइल्स नीचे लेके आने होते हैं।
P3 में मैं रोस्ट नहीं करता, बट मतलब ब्रैकेट श्रैकेट की चीजें तो यार ठीक रखो ना, मतलब P3 वाली बातों पे रोस्ट नहीं करता, ठीक है। करेक्शन कर लेते हैं मेरे क्लेम में। 1 प्लस, अच्छा फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ, एन एक्स प्लस n n-1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n-1 n-2 एक्स क्यूब upon 3 factorial. All right, so this will become 1 minus x plus x square minus x cube. ठीक हो गया। ऑल राइट जी, सो ये आ गया W1 आ गया मेरे पास। इसमें किसी की कोई लड़ाई तो नहीं है। डन। जीरक मुझे एक दफा दिखा दे। ओ एक्स एक्स तो इग्नोर कर देना ना जीरक। जीरक बेटा ये देख, मेरी बात सुन, ये देख। एक्स तो जाहिर है ना नहीं डाल सकता तो कैलकुलेटर में। बेटा ये देख, जिस तरह ये टर्म है, इसको कैलकुलेटर में ऐसे डालना है कि इसको एज इट इज लिख देना है, एक्स को स्किप कर देना है बस। वहां एक्स नहीं लिखना, एक्स की जगह 1 लिखना है। तैयबा बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला तो इन्फिनिट है, हमने मैक्सिमम वो एक्स क्यूब तक जाने को कहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, W2 इज 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर की पावर -1। अच्छा अभी कौन मेरे से पूछ रहा था सर पावर ज्यादा आ जाए अगर तो क्या करना है? साथ यहाँ पे एक आउटकम इंपॉर्टेंट है। बल्कि नहीं, आउटकम नहीं करवा सकूंगा क्योंकि क्लास ऑलमोस्ट रैप अप होने वाली है। अच्छा यूं करते हैं ना, फिर हम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, शो करवा लूंगा मैं आपको कल इसको, ठीक है। अच्छा मैं आज आपको नोट्स अभी शेयर कर देता हूँ, ये मैं कल कंप्लीट करवा लेता हूँ, मैंने आई डिड नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, आई वांटेड टू कंप्लीट इट बिफोर शेयर विद यू गाइस द LMS डिटेल्स एंड द नोट्स वगैरह, सारा कुछ आज रात लाजमी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कल पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ये नोट्स आपके साथ आज रात तक शेयर कर दूंगा, रात तक के लिए सब्र कर लीजिएगा, ठीक है। चल, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।